हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है लज्जा, जिसकी ऑथर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ओरिजिनली एक बांग्लादेशी ऑथर हैं, लेकिन इनकी कंट्रोवर्शियल राइटिंग और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों को बहुत ओपन तरीके से बताने की वजह से इनको वहां पे बैन कर दिया गया था। इवन इसकी बुक जो ओरिजिनली बांग्ला में थी, इसको भी बैन कर दिया गया था। मेरे पास इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेटेड बुक है ये स्टोरी भी एक, इसको आप इस लिखा तो उपन्यास किया है, लेकिन आप सिर्फ इसको उपन्यास नहीं माने क्योंकि इसमें रियलिटी बताई गई है। ये एक इंसिडेंट को के चारों तरफ घूमती है, जो बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट होता है 1992 में, जिसमें बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो इसका रिपल इफेक्ट बांग्लादेश के ऊपर कैसे पड़ता है, वहां के हिंदूज को कितने स्ट्रगल, कितनी अत्याचार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहने को यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी में है, वहां पे हिंदूज की कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको किस तरह से दबाया जाता है, कितना अत्याचार किया जाता है, किस तरीके से बदला लिया जाता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि किया किसी और ने, बदला किसी और से लेना जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहां का नागरिक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। तो इसमें इन्होंने एक कैरेक्टर को लेकर ये स्टोरी आगे बढ़ाई है, एक फैमिली को लेकर आगे बढ़ाई है, सुदामा दत्ता और सुरजन दत्ता, जो वहां बांग्लादेश के रहने वाले लोग होते हैं, बांग्लादेशी हिंदू होते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू मुस्लिम के बियॉन्ड, वो सिर्फ बांग्लादेश का अपने आप को नागरिक, एक देशभक्त समझते हैं। उन्होंने, उनके कई रिश्तेदारों ने कितने अत्याचार सहने के बाद बांग्लादेश को छोड़ दिया, जिनकी, जो उनकी नजरों में कायर जिनको वो मानते थे। तो उनको कैसे कैसे चीजों का फेस करना पड़ता है, इसमें जो इंसिडेंट्स बताए गए हैं वो आपके दिल से आह निकाल देंगे। आप बार बार, मतलब ये बुक पढ़ना भी हैवी हो जा रहा था, इसको बंद करना पड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था, कुछ चीजें आपके दिमाग में बहुत देर तक रह जाती हैं, इंसिडेंट, क्योंकि वो आप देख रहे होते हो, विजुअलाइज कर रहे होते हो। तो इस तरीके से इन्होंने स्टोरी बताई है कि बचपन में, जैसे एक दो किस्से स्टोरी में है कि एक लड़का होता है सुरंजन, उसके पेरेंट ने उसको कभी नहीं सिखाया कि वो कौन सा हिंदू है, क्या मुस्लिम है, कौन क्या है, उसको ये पता था वो एक बांग्लादेशी है। तो वो जब स्कूल में होता है, छोटा होता है, तो जनरली वहां पे मुस्लिम्स होते हैं, तो वहां पे वो उसको फ्रेंड उसको ऊपर ले जाता है अपने साथ कि मेरी मम्मा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा बना के दिया है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा कबाब। तो जब वो खा लेता है, वो भी खुश हो जाता है कि अरे यार, मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, मेरे लिए लाया है, मैं भी अपनी मम्मी से कहकर इसके लिए कुछ बनवा के लाऊंगा। तो जब वो खा लेता है, जब वो नीचे आता है, तो बाकी बच्चे तेज तेज ताली बजाने लगते हैं कि उसने गाय का मांस खा लिया, गाय का मांस खा लिया। फिर वो अपने घर जाता है, रोने लगता है, उसको बड़ा अजीब सा फील होता है कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है। तो वो अपने घर पे जाता है, उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, गाय का मांस खा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई इससे कुछ गजब की चीज नहीं हो गई है, तुम्हारे लिए मैं कल लेकर आऊंगा, कल हमारे घर पे बनेगा, तुम हमारे घर पे खाना। तो वो इसी तरह चीजों को काम करते हैं। तो ये उस फैमिली की स्टोरी है, लेकिन उनकी इतनी बिटरनेस उनके मन में कैसे आ जाती है, क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, किस किस तरीके से उनके साथ धोखा होता है, किस तरीके से उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इवन जब सुदामा दत्ता की भी इसमें बताया जाता है कि उसके साथ कैसा हुआ है, वो चीज तो आपको एक बार को ना, आप बुक को बंद करके एक्चुअली रख देंगे कि अभी मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। तो स्टोरी इसी के चारों तरफ घूमती है। इसमें ये बताया है कि इंडिया या कोई भी कंट्री, बेसिकली इसका जेस्ट जो है कि इंडिया या कोई भी कंट्री एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं है, इसका इफेक्ट होता है। एक चीज अगर दुनिया के एक कोने में हो रही है, तो दूसरे कोने में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि हमको रिलीजन से ऊपर उठ के सोचना है, हमें रिलीजन में रहकर, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी बताई गई है ना, कि जिसको आप सिर्फ वर्ड्स में डिफाइन करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने स्टोरी की तो बात कर ली, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह पे मैं बताना चाहूंगी कि आपको बोरिंग भी लगेगी, क्योंकि लगेगा कि बेमतलब में ड्रैग करी गई है। जैसे उन्होंने जगह बताई है, किस किस जगह पर क्या क्या हुआ, कहाँ पे कौन से मंदिर तोड़े गए, इस जगह पर इतने हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, इतने को निकाल दिया गया, है ना। तो ये चीजें एक एक पेज की हो गई हैं, तो जो आपको कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि आपको वो नाम रिकलेक्ट नहीं होने वाले हैं, ना आपको याद होने वाले हैं, ना आप किसी को आगे बताने वाले हो। तो वो कहीं कहीं पे बोरिंग है।
अदरवाइज स्टोरी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, सारी चीज बहुत अच्छी है, रियलिटी है ये कोई कहानी फिक्शन नहीं है, रियलिटी है। और तस्लीमा नसरीन की जहां तक बात करी जाए, इनको भी काफी कुछ सहना पड़ा है इतनी ओपन राइटिंग की वजह से। अगर आप इनके बारे में भी कभी जानेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे लिए तो ये पहली बुक है इनकी लिखी हुई, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा वो किया है कि इनकी मैं एक दो बुक्स और पढूं, इनकी राइटिंग को और जानूं। अब बात करते हैं कि ये बुक मैंने ली कहाँ से थी। ये बुक मुझे कहाँ से मिली थी, मुझे ये शायद किसी ने गिफ्ट करी थी, मुझे पता नहीं है। इसका प्राइस बहुत कम है, शायद 85-86 रुपीज है। तो और बहुत पतली सी बुक है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। मुझे खत्म करने में 1 हफ्ता लगा, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ी हैवी हो गई थी। मुझे डाइजेस्ट करने में चीजें टाइम लगा था। हर इंसान अलग होता है, उसकी रीडिंग कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन इस चीज से मुझे एक मैसेज सिर्फ मैं ये देना चाहती हूँ कि आप इस बुक को किसी भी तरीके से पढ़े, लेकिन अपने मन में किसी रिलीजन को लेकर हेट्रेड मत रखिए। क्योंकि अगर एक जने के साथ कहीं पे अत्याचार हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन भी कहीं दूसरी जगह छिपा होता है। हर चीज कनेक्टेड है, कोई चीज आइसोलेटेड नहीं है, कोई चीज अलग नहीं है। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। आप लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करिए, किसी देश, रिलीजन और इनके बेसिस पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट मत करिए। धन्यवाद। थैंक यू।